तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मर प्रोटेस्ट की। फार्मर प्रोटेस्ट में आप लोगों ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे देखा होगा, जब सारे फार्मर्स ने पहले ये डिसाइड कर दिया था कि ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली जाएंगी। और ट्रैक्टर रैलियाँ कुछ ऐसी देखने को मिली हम लोगों को कि जिस वजह से बहुत से जो आधा देश था वो फार्मर्स के खिलाफ अब खड़ा होने लगा। बहुत अच्छा अमाउंट, एक बहुत अच्छी आबादी है जो फार्मर्स को ही अब क्वेश्चन करने लगी। लेकिन हम लोगों ने क्या जो न्यूज़ चैनल्स पे देखा, क्या वो सच था? अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से न्यूज़ चैनल देखते हो, लेकिन कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई। अगर हम बात करें तिरंगे के बारे में बहुत से एंकर्स ने साफ बोला था कि तिरंगा फाड़ फूड़ के फेंक दिया, या फिर तिरंगे का अपमान कर दिया, या फिर तिरंगा उतार दिया। अब मुझे नहीं पता किस एंकर ने क्या क्या बोला, लेकिन हाँ ऐसी बातें बोली गई थी। लेकिन ये पता है सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको देखेगा कि तिरंगा अभी भी ऊपर है। किसानों ने अपने झंडे लगाए थे, अपने यूनियंस के, अपने अपने डिफरेंट जो भी उनकी यूनियंस थी। एक और चीज़ थी जो किसानों ने वो झंडा लगाया था, वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तान का झंडा था। पहली बात तो ये कि खालिस्तान का झंडा नहीं था। हाँ, सिंबल एक हो सकता है क्योंकि ये एक पवित्र सिंबल है सिख रिलीजन का। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे तो मोदी जी, आपका मोदी जी भी खालिस्तानी हो गए। नहीं, सोच के देखो थोड़ा। अगर ऐसे ही देखने लगे तो हर मस्जिद के ऊपर आपको फिर पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा। नहीं, डिफरेंस होता है तो वो समझो। अब हमने कई सारे वीडियोस ये देखे थे कि फार्मर पुलिस वालों को पीट रहे, वॉयलेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन जो वॉयलेंस था वो दोनों तरफ हुआ था। हमने ये भी देखा था आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे, या फिर ये जो गन वगैरह चलाई गई थी, और सिर्फ इस प्रोटेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो फार्मर्स ने नहीं चलाई थी, वो पुलिस नहीं चलाई थी। या फिर हम बात करें कि लाठीचार्ज वगैरह फार्मर्स ने नहीं शुरू किया था, पुलिस ने किया था। हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं कि किसने क्या शुरू किया या किसने क्या किया, लेकिन जो वॉयलेंस हुई थी वो दोनों तरफ से हुई थी। लेकिन हाँ, कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक साइड का ही दिखाया, और इस पे डिबेट भी हुई। पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों? चलिए मैं खुलासा करता हूं। कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों? चलिए मैं खुलासा करता इन्हें देख लो, पात्रा जी क्या समझा रहे हैं। हूं। ये आदमी कौन है? मैं इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूं, कैमरा पर्सन से कहूंगा नजदीक से दिखाएं। ये आदमी निखिल भल्ला है, आप इसका फेसबुक। अच्छा, ये निखिल भल्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था। अच्छा। अब आप दीप सिद्धू को, आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ यहां मौजूद है। आप बताइए राहुल गांधी के साथ यहां पे मौजूद है। ये निखिल समय पता कहां है राहुल गांधी इस तस्वीर में? ओह, स्वैप हो गया। मतलब दीप सिंधु का दोस्त निखिल भल्ला, मतलब दीप सिंधु निखिल भल्ला को जानता है फेसबुक पे। फेसबुक पे ही राहुल गांधी निखिल भल्ला को जानता है। तो अब मुझे नहीं पता कि फेसबुक पे इन लोगों की क्या दोस्ती, लेकिन हाँ, ये हम लोग भी जानते हैं कि हमारे फेसबुक पे मोस्टली कैसे फ्रेंड्स होते हैं। हम शायद से बहुत से होते मिले भी नहीं होते हैं। तो चलिए हम पात्रा जी की मान भी लेते हैं कि ये इसको जानता है, फिर ये उसको जानता है, फिर ये उसको जानता है। तो जो पहला जानने वाला और आखिरी जानने वाला ये आपस में दोस्त हो गए। बस एक और ऑप्शन है, ऐसा करते हैं कि जो नंबर 1 है उसको किसी के साथ मिलवा देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हो, ये क्या हो गया? हाँ, ये बात अलग है कि जो दीप सिंधु थे वो कभी सनी देओल के फ्रेंड हुआ करते थे, ऐसे कोई ज्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं थे। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ काफी सालों, तो ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। हो, ये क्या हो गया? भाई निकले। अच्छा, तो मोदी जी और अमित शाह के साथ क्या रिलेशन हुआ फिर? यार अब मैं क्या कहूँगा। आप चलिए पात्रा जी को समझा रहे, उनकी भी ड्यूटी है तो वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे यार। ये आदमी निखिल भल्ला है, आप इसका फेसबुक प्रोफाइल कार्यकर्ता है। आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था। आप दीप सिद्धू को, आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन पता है खालिस्तान के जो झंडे को क्रिटिसाइज किया मीडिया ने खुलेआम, मतलब एक पवित्र झंडे को। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी रिलीजन का झंडा या किसी भी रिलीजियस का सिंबल किसी भी ऑफिस बिल्डिंग या मैं कहूँगा किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करना ये बुरा है। और इस वक्त, और इसके बारे में राजनाथ सिंह ने भी खुद कुछ कहा है। खालिस्तानी कह दें, नक्सलाइट कह दें, मैं किसी भी सूरत में, लोगों ने कहा मैं अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त, जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूँ। तो गलत किया, जिन्होंने कहा गलत किया ना। सीमा परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वो जो है खालसा पंथ स्वीकार करता था।
और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी, ये भारत कभी भूल नहीं सकता। अब बात करते उस प्रिंसिपल की जो एक महान मैथमेटिशियन ने दिया था, कुछ ऐसा ही दिया था। लेकिन मान लीजिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? वो कहते हैं ना स्मॉल वर्ल्ड, या हम कहें दुनिया गोल है कि घूम फिर के आप पर ही आ जाता है। मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कि ये घूम फिर पे मुझ पे ही आ जाएगा, और घूम फिर के आएगा तो आएगा, ये नहीं सोचा था सब लोगों के सामने आएगा, और वो भी रिपब्लिक डे वाले दिन लोग राजपथ पे चलते हुए बच्चे हमें सिखाएंगे। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? अच्छा, जब हम नेताओं की बात कर ही रहे हैं तो किसान के कुछ नेता हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि थोड़े पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। मतलब वो कहते नहीं है जैसे मोदी जी करते हैं, बात आपकी वाणी से मैं ठीक हो हुई हूँ, पर मुझे ठीक कहती हूँ मैं आपको। उसी तरह मुझे इन नेताओं का भी कुछ लगा। President Rakesh Tikait broke down and announced a hunger strike. Tikait vowed that he won't end the protest and would prefer to die instead of surrender. अब मीडिया वाले चाहे इनका जितना ही मजाक उड़ा ले, मैं तो कहूँगा इनकी क्या गलती है? ये मोदी जी को ही तो फॉलो कर रहे हैं। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। अच्छा, लोग भावुक भी हो रहे हैं। मतलब एक वो कहते नहीं है सोना सोने को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह नेता को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। हालांकि उसके दीप सिंधु के बारे में मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये झंडा फहराया। हालांकि लोग कह रहे थे कि भैया ये क्या कर रहे हो, लोगों ने पूछा, गाली दी। वगैरह कि ये तू क्या कर रहा हो। लोगों ने ये भी कहा कि भैया उतार, ऐसे उतार, नीचे उतर आ, तू मत जा। मतलब और काफी किसान नेताओं ने उसे बर्खास्त भी कर दिया था कि तू मंच पे नहीं चढ़ेगा। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। या फिर भी दीप सिंधु और उसका कोई फ्रेंड था लाखा, जो कि पंजाब के डॉन गिना जाता है, कोई क्रिमिनल टाइप का बंदा है, जिस किसान 25 जनवरी की रात को सारे किसान भाइयों को भड़काया था और उन्हें उत्साया कि वो दूसरे रूट से जाए और वायलेंस क्रिएट करे। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। और पता है इस बंदे की चालाकी देखो कि ये बंदा झंडा लगाया, दंगा मचाया और फिर बाइक पे बैठो निकल लिया। लोग दौड़ते ही रह गए, पकड़ नहीं पाए। तो एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता मीडिया क्या दिखाएगा और क्या दिखाना चाहता है और किसके कहने पे दिखा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो वायलेंस हुई थी वो दोनों तरफ से हुई थी। लेकिन एक बात है, जय जवान और जय किसान, हमने देखा इतने टाइम से, मतलब इतने महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। मतलब हम देख रहे थे कि खाना खिला रहे हैं किसान जवानों को, फिर जवान किसानों को, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। किसानों ने काफ़ी टाइम पहले ये घोषणा कर दी कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए, और ये कुछ हुआ तो मुझे ये किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं। पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम टाइम करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। वो हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रहे हैं लोग, तो क्या जानते हैं आप इनको? देखो हम दिल्ली पुलिस के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हाथ मिला रहे, जानते हैं आप? हाथ फिर मिला रहे थे आप? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई और है जो अपना खेल खेल रहा है। बबलू 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 बबलू
भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा।